कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम थोड़ा सा कुछ डाटाबेस फंक्शन सम के बारे में समझने वाले हैं। जैसे कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीसम भी कहते हैं। वैसे इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ। अगर कंपनी में मान लीजिए बहुत सारी टीमें बनाई जाती है, ठीक है। तो जैसे ये टीम है, मान लो तो अलग अलग नेम के बंदे होते हैं। तो उन बंदों का नया-नया टारगेट, जैसे इस बंदे का नाम फ़ोनिक्स कंपनी में काम कर रहा है तो ये फ़ोनिक्स के प्रोडक्ट बिकेगा। सोहन है तो ये वीवो कंपनी का होगा तो वीवो के एक्चुअली मोबाइल वगैरह बिकेगा। तो इस चीज़ में ये देखा जाता है कि कौन-सा बंदा कितना ज़्यादा सेल करता है, ठीक है? तो फिर पूरे महीने का अगर डाटा एनालाइज़ निकाला जाएगा, तो पता चल जाएगा कि ये बंदा ज़्यादा सेल कर रहा है। तो कंपनी समझेगी ना ये बंदा ज़्यादा ही प्रमोटिंग बंदा है, ये ज़्यादा सेल कर रहा है। तो इस तरीके से डाटा इस फंक्शन के थ्रू हम सेल्स को निकाल पाते हैं कि महीने में कितनी सेल होती है। तो बेसिकली ये बहुत ईज़ी तरीके से जोड़ देता है। मैं आपको सबसे ईज़ीएस्ट मेथड में समझाता हूँ सबसे पहले। देखिए जैसे कि मैंने क्या किया, ये नेम कॉपी सेल, इसको मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। अब मैं सेल निकाल के दिखाऊँगा। अब नेम आप देख सकते हो सोहन, ये रहा सोहन और वीवो कंपनी का है, ये काम करता है। इसकी सेल कितनी 2000 कुछ हुई है, ठीक है? तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इक्वल टू टैप करना है। फिर आपको लिखना है डी सम, ठीक है। नीचे आपको देखो लिखा हुआ आ रहा है, तो टैब पे क्लिक किया। उसके बाद बोला डाटा बेस फील्ड और क्राइटेरिया। तो डाटा बेस का मतलब है कि डाटा को ही सिलेक्ट करने वगैरह। तो डाटा हमारा क्या है, पूरा डाटा यही है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पूरा इसको अच्छे से सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद देखो क्या बोल रहा है, फील्ड। फील्ड मतलब किस फील्ड का आप डाटा निकालो। फील्ड हम सेल्स निकालना चाह रहे हैं ना, तो हम इस सेल्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेल्स पे हमने क्लिक कर दिया, फिर लगा कॉम। अब बोलो देखो, बोले क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब क्या निकालना चाह रहे हो। तो हमें निकालना क्या है, सोहन और वीवो कंपनी का इसने कितनी सेल करी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको पूरे को हमने क्लिक कर लिया, ठीक है। एंड देन शिफ्ट दबा के ब्रैकेट को करेंगे बंद और एंटर प्रेस करेंगे जैसे ही, तो आप देख सकते हो हमारे सामने 2000 सेल आ चुके हैं। लेकिन अगर मान लो इसने महीने में दूसरी जगह और ज़्यादा सेल करी है तो कैसे निकलेगा, देखो कुछ नहीं करना, मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक जैसे कि मान के चल लो ये वीवो कंपनी में था, अभी इसी को मैं गलती से बोट कंपनी में ही डाल दे रहा हूँ, नेम सेम रख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोहन, ठीक है। अब जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा ये देख, तो यहाँ पे क्या हो गया, सोहन नाम का भी बंदा हो गया। लेकिन ये क्या है, बोट कंपनी में, तो यहाँ ऑटोमेटिकली ऐड नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ सोहन वीवो ही होता कि वीवो की सेल करी, जैसे मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ, देखो, ठीक, एंटर प्रेस करता हूँ। अब देख सकते हो आप, यहाँ पे देख रहे हो क्राइटेरिया जो हो गया 4300 हो गया। क्योंकि देखो मैंने एक बार ही फंक्शन लगाया, लेकिन सोहन वीवो ही कंपनी में रह के जितनी बार सेल करेगा यहाँ खुद ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। पर्टिकुलरली हो सकता है महीने में बंदा 2 3 4 बार सेल कर दे, उसका डाटा बना रहेगा, तो एक बार हम ऐड करेंगे तो महीने में उसने कितनी बार भी सेल करी होगी ना, तुरंत फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो सोहन यहाँ भी वीवो कंपनी 2300, यहाँ 2000, टोटल का सम हो गया 4300, ठीक। इजीएस्ट मैटर है, आप आराम से सेल निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट या वीडियो मेरी समझ में आ गई होगी, या ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको पक्का रिप्लाई दूंगा। एंड देन वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।